Hello बच्चों, let's read the following question. How will the rate of collisions of rigid diatomic molecules against the vessel's wall change if the gas is expanded adiabatically neta times? एक गैस को नीटा टाइम्स हमने adiabatically एक्सपैंड कर दिया है, तो जो वेसल की वॉल के अगेंस्ट मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो रहा था, मॉलिक्यूल्स कौन से थे? रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स थे, उसका रेट जो है वो कैसे इफेक्ट होगा वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में हमें जो एक्सपेंशन दिया गया है दैट इज adiabatic एक्सपेंशन। adiabatic एक्सपेंशन दिया गया है, तो adiabatic एक्सपेंशन के लिए जो इक्वेशन है वो क्या होता है? T इंटू वी रेज टू पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे T जो है कैपिटल T वो डिनोट कर रहा है टेम्परेचर को। T here denotes temperature, V here denotes volume, and gamma here denotes ratio of specific heat at constant pressure to specific heat at constant volume। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ कोलिजन्स का वेरिएशन पूछा गया है, तो सपोज हम न्यू से क्या कर लेते हैं, रेट ऑफ कोलिजन को डिनोट कर लेते हैं। रेट ऑफ कोलिजन्स अगेंस्ट द वेसल्स वॉल, ये उसका इनिशियल वैल्यू हमने कंसिडर कर लिया। इनिशियल जो वैल्यू था वो न्यू था। न्यू डैश जो है यहाँ पे न्यू डैश नॉट लिख लेते हैं। न्यू नॉट उसका इनिशियल वैल्यू है, तो न्यू क्या हो गया? फाइनल रेट ऑफ कोलिजन हो गया। फाइनल रेट ऑफ कोलिजन। सेम वे T जो है कैपिटल T उसको हम फाइनल टेम्परेचर कंसिडर करें, तो T नॉट जो है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर हो गया, एंड जो V है वॉल्यूम वो उसका फाइनल वैल्यू है। ये क्या है? फाइनल वॉल्यूम। तो V नॉट को हम कंसिडर कर लेंगे इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम, अब उसको एक्सपैंड कर दिया है, तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या है? नीटा टाइम्स एक्सपैंड किया है, तो फाइनल वॉल्यूम नीटा इंटू वी नॉट के इक्वल है। तो अब रेट को देखते हैं। फाइनल रेट अपॉन इनिशियल रेट का हमें अगर वैल्यू निकालना हो तो न्यू अपॉन क्या कर देंगे? न्यू नॉट कर देंगे। ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल्स टू एन अपॉन एन नॉट। साथ में हमारे पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी अपॉन वी एवरेज। यहाँ पे ये स्मॉल v है। अब इन टर्म्स का मीनिंग देखते हैं। n जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास किसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? तो बेसिकली जो n है वो हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है। किसे डिनोट करता है? कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। तो कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? मास कितना प्रेजेंट है अपॉन में फाइनल वॉल्यूम हम कर देंगे। इसी तरीके से एन नॉट क्या आ गया हमारे पास? इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट थे पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास तो चेंज नहीं हो रहा, उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं वेसल के इनसाइड, जस्ट क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो एन नॉट क्या आ जाएगा? एम अपॉन वी नॉट आ जाएगा। स्मॉल एम से यहाँ पे हमने मास को डिनोट किया है। फर्दर जो वेलोसिटी का एवरेज होता है वो हमारे पास क्या होता है? टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे जो सिंबल हमने यूज किया है, ये वाला जो सिंबल हमने यूज किया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज वैल्यू, एंड v से हमने डिनोट किया है वेलोसिटी को, स्मॉल v से। तो यहाँ पे जो v नॉट है उसका जो एवरेज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? t नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ये बन जाएगा न्यू अपॉन न्यू नॉट इज इक्वल्स टू n की जगह पे क्या आ जाएगा? m अपॉन v आ जाएगा, एंड नॉट की जगह पे m अपॉन v नॉट आ जाएगा। साथ में हमारे पास v का जो एवरेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, एंड v नॉट का जो एवरेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t नॉट के रूट के। तो यहाँ पे जो न्यू अपॉन न्यू नॉट है वो किसके इक्वल आ गया? m से m कैंसिल हो गया,
वी नॉट ऊपर चला गया, वी नीचे आ गया, साथ में हमारे पास आ गया रूट ऑफ टी अपॉन टी नॉट। कंसिडर क्वेश्चन नंबर 1। अब फर्दर हम वही एडियाबैटिक एक्सपेंशन का क्वेश्चन रीराइट करेंगे। वी हैव रिटन टी इंटू वी रेज टू पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज टी नॉट इंटू वी नॉट रेज टू पावर गैमा माइनस 1, वो फाइनल वैल्यू दैट इज टी इंटू वी रेज टू पावर गैमा माइनस 1 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा उसमें क्या है, टी अपॉन टी नॉट है, तो इस इक्वेशन से टी अपॉन टी नॉट निकालते हैं। तो टी अपॉन टी नॉट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी नॉट अपॉन वी रेज टू पावर क्या हो जाएगा, गैमा माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम 1 इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू अपॉन न्यू नॉट लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वी नॉट अपॉन वी है तो इसे हम क्या लिख लेंगे, वी नॉट अपॉन में वी, साथ में हमारे पास क्या आ गया, रूट था हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, टी अपॉन टी नॉट की जगह पे वी नॉट अपॉन वी लिख दिया, उसकी पावर गैमा माइनस 1, लेकिन टी अपॉन टी नॉट का रूट था तो गैमा माइनस 1 अपॉन 2 लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास रूट टी हो दैट मीन्स वी आर राइटिंग टी रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट न्यू अपॉन न्यू नॉट इज इक्वल्स टू, जो v है वो क्या है, नीटा टाइम्स v नॉट है, तो यहाँ से जो v नॉट अपॉन v है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, v नॉट अपॉन v विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन नीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन नीटा रेज टू पावर 1, साथ में क्या आ गया 1 अपॉन नीटा रेज टू पावर गैमा माइनस 1/2। तो अब यहाँ पे हम गैमा माइनस 1/2 जो है उसको 1 में उससे क्या कर देंगे, उस 1 जो है वो ऐड कर देंगे। सो वी विल बी हैविंग nu upon nu naught is equals to 1 upon neta raised to power gamma upon 2 minus 1 upon 2 प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया। सो क्या बन गया, nu upon nu naught is equals to 1 upon neta raised to power हमारे पास क्या आ गया, 1 से 1/2 माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 1/2 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, गैमा अपॉन 2 प्लस हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2। तो गैमा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, न्यू अपॉन न्यू नॉट इक्वल आ गया 1 अपॉन नीटा। हमारे पास जो गिवन गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, डाया अटोमिक मॉलिक्यूल्स है। फॉर डाया अटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स गैमा का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 7/5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 7/5 इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 1/2 आ गया। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, न्यू अपॉन न्यू नॉट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन नीटा एज इट इज आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जो एलसीएम है वो 10 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 7 एज इट इज प्लस यहाँ पे आ गया 5। सो न्यू अपॉन न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन नीटा रेज टू पावर, ऊपर क्या है 7 प्लस 5 है तो 12 बन गया, ये बन गया 12/10। इसको हम 2 पे कैंसिल कर सकते हैं, तो न्यू अपॉन न्यू नॉट इक्वल आ गया 1 अपॉन नीटा रेज टू पावर 6/5 के। तो जो न्यू है वो किसकी इक्वल आ गया, न्यू इक्वल आ गया कि इनिशियल रेट कितना था वो डिवाइड हो गया नीटा रेज टू पावर 6/5 से। तो इनिशियल रेट किसी फैक्टर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, विच मीन्स रेट ऑफ कोलिजन जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ कोलिजन जो है, रेट ऑफ कोलिजन विद वेसल्स वॉल विल decrease by neta raised to power 6/5 times, neta raised to power 6/5 times वो क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा। So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.